ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण ओम। न्याय दर्शन की 197 की कक्षा है। तीसरे अध्याय के दूसरे आहनिक के 41वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 203। अब प्रसंग वही है जो एक साथ स्मृति के ना होने के जो कारण हैं उनकी परिगणना चल रही है। इसमें हमने कितने कारणों तक हो गया है वो आप में से बताएंगे कोई? स्वामी जी, 5 कारण हो गए हैं। आश्रय और आश्रित तक हो गया है। आश्रिता, हाँ जी। अच्छा, आश्रय और आश्रित तक हो गया। संबंध से स्टार्ट होगा आज। जी जी जी। तो प्रणिधान, निबंध, अभ्यास, लिंग, लक्षण, सादृश्य, परिग्रह, आश्रय, आश्रित, यहाँ तक हमने विचार किया है। संबंध यहाँ से प्रारंभ करना है। तो संबंधात, संबंध से भी स्मृति होती है। तो कहते हैं अंतेवासिना युक्तम गुरुम स्मरति। संबंध जो है परस्पर जो है, जिनका जो परस्पर संबंध है, जैसे पिता पुत्र का और माता पिता का, भाई भाई का, जैसे अलग अलग संबंध होते हैं, ऐसे गुरु शिष्य का संबंध है। या इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे संबंध होते हैं, जैसे ऋत्विक और यजमान का। ऋत्विक भी है ना, ऋत्विक का मतलब पुरोहित। तो ऋत्विक और यजमान का ऐसे अलग अलग संबंध होते हैं। नौकर मालिक का एक संबंध है ना। तो ऐसे बहुत सारे संबंध है। आप ऐसे देखेंगे कि आपके सामने इतने संबंध आ जाएंगे, तो उन संबंध वालों में से किसी एक को अगर आपने देखा तो उससे संबंधित जो भी होंगे उनकी स्मृति हो जाएगी। तो संबंध से भी स्मृति होती है। उसके कुछ उदाहरण दिया है। अंतेवासिना, अंतेवासी कहते हैं विद्यार्थी को, जो कि ईश्वर गुरु के निकट रहता है, या यूं कहिए गुरु के गर्भ में रहता है। अंतेवासी उसको कहते हैं जो गुरु के गर्भ में या गुरु के निकट रहने वाला होता है, वो विद्यार्थी होता है। तो विद्यार्थी शिष्य को देखने से, शिष्य से युक्त जो गुरु है उनका स्मरण होता है, क्योंकि परस्पर इन दोनों का गुरु शिष्य का संबंध है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण दिया, ऋत्विजा याज्यमिति। ऋत्विजा, ऋत्विक को देखने से याज्यम जो यजमान है उसका स्मरण हो जाता है। याज्य कहते हैं यजमान को, तो यजमान का स्मरण हो जाएगा। ये है संबंध। पिता को देखने से पुत्र का स्मरण हो जाएगा, पुत्र को देखने से पिता का स्मरण हो जाएगा। ऐसा आप किसी के साथ संबंध हो, जैसे सास बहू का संबंध है अपना, एक विशेष संबंध माना जाता है। सास को देख पता लगे ये सास है, अब सास को समझते ही तो बहू का स्मरण हो जाएगा। या आपने किसी को बोला ये तो बहू है जी, तो बहू कहते ही सास का स्मरण आ जाएगा। ऐसा
तो ऐसा आप किसी भी दोनों परस्पर संबंध होते हैं उनमें से किसी एक को आप देख लो तो उसको देखने से वो चिन्ह बन रहा है, वो लिंग बन रहा है, उससे हमको उनके साथ जुड़े हुए जो भी होंगे उसका स्मरण हो जाता है। यह है संबंध के कारण से स्मृति। आनंतर्यात, आनंतर्य कहते हैं अत्यंत समीपता। आनंतर्य का अर्थ होता है अत्यंत समीपता। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसको आनंतर्य कहते हैं। तो जहां बहुत सारे कार्य होते हैं, करणीयेषु अर्थेषु, जो करने योग्य अर्थ है, विषय है, उनमें एक को कर लिया है, उसके बाद में जिसको हमको करना है उसका अपने आप स्मरण आ जाएगा। जैसे आपके सामने मैं उदाहरण दूं, जो लोग संध्या करते हैं, जो लोग अग्निहोत्र करते हैं, ऐसे अलग अलग कार्य है ना, अलग अलग कार्य हैं जो करते रहते हैं हम लोग। अब संध्या करने वाले जितने भी लोग हैं, संध्या भी एक कार्य है, कर्म है ना, हम संध्या करते हैं वो भी एक कर्म है, याद रखना। वो कर्म इसलिए है क्योंकि उस कर्म से उपासना होती है। संध्या को उपासना मोटी बात है ये कि कार्य कारण को हम एक बना करके बोलते हैं। जैसे पीछे आपने बोला था ना, अन्नम वै प्राणः, अन्न को ही प्राण बोल देते हैं ना, कार्य कारण को एक बनाते हैं। वास्तव में उपासना क्या होती है जी? उपासना का अर्थ होता है उपभोग, प्रयोग, ईश्वर का दर्शन। दर्शन ही उपासना है। वहाँ पर उसका जो ज्ञान मिल रहा है, उसकी शक्ति, उसका बल मिल रहा है, उसका आनंद मिल रहा है, तो ईश्वरीय आनंद की प्राप्ति, उसके बल की प्राप्ति, ये उपासना है। ये वास्तव में ये संध्या है, ये इसको भक्ति ये कहते हैं। लेकिन उसके लिए जो क्रिया हम करते हैं, उसके लिए जो कर्म करते हैं, वो कारण है। और उसकी उपलब्धि जो है, कार्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति, बल की प्राप्ति, वो कार्य है। तो कारण से ही कारण से ही कार्य को बोला जाएगा। जैसे अन्न जो है कारण है, अन्न खाते रहो तो प्राण बना रहता है। तो अब अन्न को ही प्राण बोल दिया है क्योंकि वो कारण है। ऐसे ही उपासना जो है, जिस कार्य से, जिस कारण से उपासना बनती है, उस कारण को ही उपासना बोल दिया है। आप सब लोगों को समझना है। हाँ जी, आप उपासना, आपने उपासना की आज? ऐसा हम लोग पूछते हैं विद्यार्थियों से। हाँ जी, आज मैंने उपासना नहीं किया। क्यों नहीं किया? आपको दंड मिलेगा। अब दुगनी उपासना आपको करनी है। हम ऐसा दंड देते हैं। एक उपासना करने में उसको परेशानी हो रही है, उसको दंड मिल गया, दुगनी उपासना करनी है। अब वो जितनी देर उपासना करता है उतनी देर करके फिर वैसी उपासना दोबारा उसको करना पड़ता है। ये उसको दंड देते हम लोग। तो हम कहते हैं आपने उपासना की है? तो कहता है जी हाँ की है। तो उसको कुछ कहते नहीं, लेकिन जिसने बोला कि नहीं की है तो उसको हम दंड देते हैं। तो अब उपासना क्या है? वो उपासना तो करता नहीं है, उपासना के लिए कर्म कर रहा है। वो चाहे वो जप रूपी कर्म है, मन को लगाने का है, जो भी करता है, धारणा, ध्यान आदि, वो सब क्रिया है ना, कर्म है। उपासना तो है नहीं है। तो उपासना के लिए जो हैं उनको भी उपासना कह दिया जाता है, कार्य कारण को एक बना करके। तो ऐसे ही यहाँ पर जब हम संध्या करते हैं तो उस शब्द को लेकर के मैंने आपके सामने बात रखी है। तो वो उपासना एक्चुअल में उपासना नहीं है। उपासना के लिए बहुत सारे कर्म करते हैं हम लोग। इसलिए स्वामी जी जब समर्पण करते हैं ना, वहाँ पर ए ईश्वरा दयानिधे भवत कृपया अनेन, जब उपासना आदि कर्म के द्वारा, वो सब कर्म माना है, उन सबको कर्म माना है, वो सब कर्म है। तो ये सब कर्म है। तो संध्या जब हम कर रहे होते हैं, अथाचमनम, आचमन आप करते हैं, इसके बाद आपको क्या स्मरण आता है?
अथेन्द्रिय स्पर्शाः, अब इंद्रियों का स्पर्श करना, ये स्मरण आएगा। आचमन, फिर उसके बाद इंद्रिय स्पर्श, फिर उसके बाद ऐसे एक एक के बाद आपको क्रम में जो है ना, क्योंकि एक क्रिया के बाद दूसरी करनी, दूसरी के बाद तीसरी करनी है, तो एक क्रिया को करते ही दूसरी क्रिया का स्मरण हो जाएगा। एक कर्म किया तो उसके बाद में आने वाला, उसके तुरंत बाद में, इसको कहते हैं आनंतरीय। तो एक एक क्रिया आप करते जाओ, उसके बाद में आने वाले अपने आप आपको स्मरण आता जाएगा। ऐसे ही अग्निहोत्र आप कर रहे हैं, हाँ, अग्निहोत्र में भी एक क्रिया करते उसके बाद दूसरी क्रिया अपने आप याद आ जाएगा आपको, क्योंकि रोज करते हैं आप अग्निहोत्र, जो करते हैं उसकी बात कर रहा हूं। अब आचमन किया जी, इसके बाद में ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे जी, इसके बाद में अग्नि प्रज्वलित करेंगे, इसके बाद में ये करेंगे, इसके बाद में ये करेंगे, ऐसे क्रम से आपको स्मरण आता जाएगा। तो इसको कहते हैं आनंतरियात। अत्यंत निकटता से, अत्यंत समीपता के कारण से एक क्रिया करते ही दूसरी क्रिया अपने आप याद आ जाती है। तो इसलिए कहा है करणीयेषु अर्थेषु, जो करने योग्य जितने भी अर्थ है उनमें हमको क्रम से अपने आप वो बातें याद आती रहती है। ये आनंतरीय है, समीपता से कर्तव्य विषयों का स्मरण होता रहता है, जो जो करना है वो याद आता रहता है। अगला कारण बताए वियोग। वियोग से भी हमें स्मरण होता है जी। ये न विप्रयुज्यते तद वियोग प्रतिसंवेदी भृशम स्मरति। ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। वियोग तो देख लीजिए, हर घर में वियोग होना है, ये अवश्यम भावी, इसको आप रोक नहीं सकते। जो बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं, जिनकी अवस्था पूरी हो जाती है, या तो वह कोई रोग होता है या कोई ना कोई कारण होता ही है, शरीर उत्पन्न हुआ है तो उसका विनाश तो होना ही है। मैं ना भी बोलूं तो होना ही है, इसलिए इसको हमें स्वीकार करना है, किसी को बुरा मानना नहीं है, यथार्थता है। तो समझ करके चलेंगे तो कोई दुख नहीं होने का है। तो जब वियोग होता है, जिस किसी भी घर में वियोग होता है, और जिसके साथ होता है उसको देखिएगा, तो कहते ये न विप्रयुज्यते, जिससे वियोग होता है। विप्रयुज्यते का मतलब वियोग होना। तो ये न जिससे, विप्रयुज्यते जिससे वियोग होता है, तद वियोग प्रतिसंवेदी। तद वियोग, जिसके वियोग से, जिसके छूट जाने से, तद वियोगा जिसके वियोग हो जाने से, प्रतिसंवेदी उसका अनुभव करने वाला। मतलब मान लीजिएगा, जैसे पति है, पत्नी है, पिता है, पुत्र है, या माँ है, बेटी है, जो भी जिसका भी संबंध है, और जो बुजुर्ग लोग हैं, तो ये न विप्रयुज्यते, जिससे विप्रयोग होता है, अर्थात जिससे जिससे पृथक हुआ होता है। यानी मान लीजिए माँ चली गई, पिता चला गया, या दादा चला गया, दादी चली गई, जो भी है, तो जिनका वो चले गए हैं, तद वियोग प्रतिसंवेदी, उस वियोग को सामने रख करके, उसके छूटने को सामने रख करके, प्रतिसंवेदी। प्रतिसंवेदी का मतलब है, क्योंकि जाने के बाद में ही तो हमको दुख होता है ना, इसलिए प्रति शब्द को जोड़ा है। और संवेदी का मतलब है अनुभव करने वाला, चाहे वो अनुभव करने वाला पुरुष हो या अनुभव करने वाली स्त्री हो, कोई भी हो, उन सबको प्रतिसंवेदी कहते हैं। यानी उनके जाने के बाद में जो अनुभव करने वाला या करने वाली है, उनको भृशम स्मरति, जाने वाले को बहुत अधिक याद करते हैं। क्योंकि वियोग के कारण से हम उनको याद करते रहते हैं, सहन नहीं कर पाते। उनके साथ जो हमारा गहरा संबंध बना हुआ है, माता का, पिता का, दादा का, दादी का, पति का, पत्नी का, जो भी संबंध है हमारे, तो उन संबंधों के कारण से हम भृशम स्मरति, उनको बहुत अधिक याद करते हैं। वियोग वहां पर कारण है। स्पष्ट हो गया जी। और तत्वज्ञान क्या होता है जी? याद करो,
पर रोने के लिए नहीं। याद तो करना चाहिए, स्मृति जो है याद रखना। आपने योग दर्शन पढ़ा है, पता नहीं कैसे आपने पढ़ा हो, तो आप देखेंगे योग में ये स्पष्ट किया है, पुण्य कर्मों में एक पुण्य कर्म स्मृति को माना है। जो व्यक्ति जितना याद रखता है उसके उतने पुण्य कर्म बनते हैं। हाँ, याद रखना, पुण्य कर्म करना बहुत सरल है, याद रखना। पहले भी कई बार आप लोगों को बोला है मैंने, पुण्य कर्म करना जितना सरल है इतना दुनिया में और कोई नहीं है। बस समझता नहीं है सामने वाला व्यक्ति पुण्य कर्म कैसे करना है, इसलिए वो पुण्य कर्म करने से वंचित हो जाता है। मिश्रित कर्म क्या है, वो अब तो कभी कभी कर पाते हैं आप। जैसे दान देना है, ये मिश्रित कर्म है, तो ये तो आप रोज तो करते नहीं हैं, कभी कभी करते हैं। मिश्रित कर्म तो लोग बहुत कभी कभी करते रहते हैं, लेकिन पुण्य कर्म तो धड़ाधड़ प्रवास, जैसे गंगा बह रही है ना, इस तरह हम कर सकते हैं। क्योंकि सारे पुण्य कर्म मन से होते हैं, याद रखना। और उसको करने के लिए कोई आपका पैसा खर्च नहीं होता है, ना जमीन जाता है आपका, ना पैसा जाता है, ना सोना जाता है, ना कपड़े जाते हैं, ना अन्न जाता है, कुछ नहीं जाता आपसे। और आप यही तो चाहते हैं मेरे से कुछ निकले नहीं, क्योंकि त्याग व्यक्ति करना नहीं चाहता। याद रखना, मेरी बात याद रखना। आपको दुख मिलना चाहिए, थोड़ा सा आपके हृदय को छूना चाहिए मेरी बातें हैं। तो आदमी त्याग नहीं करना चाहता है, सब चिपका करके रखा है अपने जीवन के साथ, जिनका कोई लेना देना नहीं है, अतिरिक्त को चिपका के रखा है। ये मेरा अभिप्राय है। आवश्यक तो हर व्यक्ति को आवश्यकता होती है, आवश्यकता के अतिरिक्त जो है ना, परिग्रह से वो परिग्रह करके चिपका करके रखा है, तो वो त्याग ही नहीं करता है। और त्याग में क्या है, पुण्य कर्म बनता है, यानी वो मिश्रित कर्म बनता है, अच्छा कर्म बनता है। वो भी पुण्य है, लेकिन स्थूल रूप से पुण्य है, तो वो मिश्रित कर्म है। पर वो मिश्रित कर्म बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमें बहुत कर्म चाहिए। तो वो त्याग से व्यक्ति जो है बहुत आगे आगे ईश्वर तक पहुंच सकता है। त्याग बहुत आसान तरीके से मनुष्य को ईश्वर तक पहुंचा देता है। यानी दुनिया में भगवान के निकट पहुंचने का एक बहुत बड़ा माध्यम है त्याग। ये जो सन्यास होता है ना, सन्यास, वो संन्यासता त्याग करता है, वो बहुत कुछ त्याग करता है, इसलिए वो सन्यास बनता है, त्याग करने के लिए बनता है, और उसको त्याग ही करना होता है। जो जो मिलता है सब दूसरों के लिए न्योछावर करना होता है, और वो अपने पास ही रखेगा, फिर वो सन्यासी किस बात का है। तो इसलिए उसका काम ही, उसका धर्म ही है लोगों से प्राप्त करना और दूसरों को आवश्यकता जिन जिन को है उन तक पहुंचाना है। त्याग ही करना है, उसको संग्रह नहीं करना है, नहीं तो सन्यास नहीं कहलाएगा। तो ये जो त्याग है ये कभी कभी करता है ना व्यक्ति, लेकिन पुण्य कर्म मन से करना होता है, उसके लिए तो पैसा तो लगते नहीं है, क्योंकि उससे कुछ निकल नहीं रहा है ना, त्याग नहीं किया जा रहा है। त्याग में तो आज कल ही तो दिया था, रोज रोज छोड़ देंगे, इसलिए वो रोज त्याग नहीं करना चाहेगा। ठीक है, तो पर मन से पुण्य कर्म करने में तो कुछ निकल नहीं रहा है अपने पास जो चिपका के रखा वो, इसलिए पुण्य कर्म बहुत जल्दी आसानी से कर सकता है व्यक्ति। तो ये जो स्मृति है ना, याद करना, ये मन का काम है, मन से होने वाला कर्म है। तो इसलिए जो जितना ज्यादा याद रखेगा उतने अधिक पुण्य कर्म होंगे। अब याद रखने से पुण्य कर्म कैसे है? अरे यही तो समस्या हमारे जीवन में। अभी तो बताया गुस्सा मत करना, थोड़ी देर में आप गुस्सा कर बैठे। याद रखो ना कि गुस्सा नहीं करना है। क्यों जी, समझ रहे हैं ना आपको? अभी तो बताया थी जी, कल ही तो बताया था आपको सहन करना चाहिए, और सहन करने का अवसर है, आपने सहन किया ही नहीं है। याद रखना चाहिए ना आपको, सहन भी करना होता है। तो ऐसे इस तरह का अगर हम करेंगे ना, तो आप समझ लेना कितना हमारे पुण्य कर्म बढ़ेंगे। हमको तो बहुत कुछ करना होता है ना, सुबह से लेकर रात तक, खाली तो बैठना नहीं, हमको कर्म तो बहुत करने होंगे। तो इसलिए जो जितना याद रखेंगे, ईश्वर को याद रखेंगे, आत्मा को याद रखेंगे, अपने कर्तव्यों को याद रखेंगे, ईश्वर के गुणों को याद रखेंगे, तो जब ईश्वर के गुण याद रखेंगे तो ईश्वर की निकटता बढ़ेगी हम, और उन गुणों को याद रखने से हम जो क्रियाएं करेंगे ना, उसमें परिवर्तन होगा।
हमारी क्रियाएं बदलती रहेंगी, अर्थात ईश्वर के अनुरूप क्रियाएं बनेंगी, नहीं तो ईश्वर के विपरीत क्रियाएं बनेंगी। हमारे कर्म ईश्वर के अनुरूप होने चाहिए। तो ईश्वर के गुणों को, आत्मा के गुणों को, अपने कर्तव्यों को बहुत कुछ याद रखना होता है हमको। इसलिए योग दर्शन ने स्पष्ट किया है, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक मितरेशम, वो सब पुण्य कर्म बताए वहां पर। तो स्मृति को भी बहुत बड़ा पुण्य कर्म माना है वहां पर। हाँ, तो लेकिन ये जो वियोग है, इस वियोग से जब हमको वियोग के कारण से जिनको हम याद रख रहे हैं, इस पर ये चर्चा हमने प्रारंभ की है। तो जिनका वियोग हुआ है उनको याद करके रोना नहीं है। रोने के लिए याद मत करना, याद तो अवश्य करना चाहिए। देखो जी, हम महर्षि स्वामी दयानंद को याद करते हैं, ऐसा और भी पता नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को याद करते हैं हम लोग, पता नहीं किस किस को और भी बड़े बड़े महापुरुषों को याद करते हैं, ठीक है ना। उनके जन्मदिन बनाते हैं, उनके बहुत कुछ बनाते, हम याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? रोने के लिए। बहुत बताओ, आप रोने के लिए याद करते हो क्या उनको? जब उनको याद करके हमें खुशी मिलती है, उनको याद करके उनके कर्तव्य हमारे सामने दिखते हैं, कुछ प्रेरणाएं हमको मिलती हैं और कुछ हम अच्छा करने लगते हैं उनको याद करके। भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, या जो भी, जो भगवान का मतलब है, मेरा अर्थ ईश्वर सृष्टिकर्ता नहीं है, मतलब ऐश्वर्यशाली बड़े महा ऐश्वर्य लोग हैं, ऐश्वर्य रखने वाले, इसलिए भगवान बोला जा रहा है। तो ऐसे लोगों को जब हम याद करते कितनी खुशी मिलती है, और इसी नाते हम कुछ कर देते हैं अच्छे काम। अरे आज भगवान राम का जन्मदिन है, जन्माष्टमी है, तो आदमी कुछ पुण्य कर्म करता है, वैसे नहीं करता आदमी। तो बड़े लोगों को याद करने से उनसे प्रेरणा मिलती है, उनके गुणों से हमें प्रेरित होते हैं और कुछ ना कुछ अच्छे कर्म करते हैं। अरे भले आदमी माँ को याद करके उनके अच्छे कर्मों को सामने लाओ, और अच्छे कर्मों को सामने ला करके आप भी कुछ अच्छे कर्म कर लो, उसके लिए याद करो तो अच्छी बात है। बैठ करके रो रहे हो, पति को याद कर करके, पत्नी को याद कर करके, जो वियोग हुआ है उनके बारे में कह रहा हूँ। और रोने के लिए थोड़ा याद करना है, अपना ही स्वार्थ देख रहे हो आप। रोता क्यों है? याद रखना आप। अब आपके पोल खोल रहा हूं मैं। रो क्यों रहा है? अपने स्वार्थ के लिए रो रहा है। अपने स्वार्थ की पूर्ति नहीं हो रहा है ना, अब वो सहयोग कर नहीं सकते आपको, अर्थात वो आपको सुख नहीं दे पा रहे हैं, आपको सुख नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए आप रोते हो। ये याद रखना। अब मेरी ओर देखेंगे थोड़ा सा। मैं बंदूक लेकर के तान रहा हूं आपको, कब इसको मार डालूं, इसके पास बहुत कुछ पैसा है, ठीक है ना। यही जीवन भर किया मैंने, लोगों को तान तान करके ऐसे बहुत कुछ हड़प लिया लोगों का, आपको भी पता है। अब मैं मर गया, मेरे को याद करोगे? अब याद करके रो, पता लगेगा आपको। कौन ऐसा याद करेगा? वो इसलिए याद कर रहे हैं, चाहे पति हो याद करता है पत्नी को, ये पत्नी याद करती है पति को, वो उनको सुख नहीं मिल रहा है, और वो जो सुख दिया था उसने, वो उनको याद कर करके रो रहे हैं हम लोग। अपने स्वार्थ के लिए हम रो रहे हैं। हम उनको याद करके, उनके अच्छे कामों को याद करके, उसने जो अच्छे काम किए वो करने के लिए याद करो। अब काय को रो करके अविद्या में और आगे बढ़ रहे हो, अविद्या को फैला रहे हो आप। ऐसा करने से आपकी अविद्या और बढ़ेगी और दुख में जाओगे आप। तो भगवान ने हमको अच्छी बुद्धि दी, उसका प्रयोग करना चाहिए और विद्यावान बनना चाहिए, विद्यावती बनना चाहिए और उसका सदुपयोग करना चाहिए। उनके अपने ही लोग हैं ना, याद करना चाहिए। याद करना गलत नहीं है, पर वो याद अच्छे अर्थ में करके और अधिक पुण्य करके और अधिक ईश्वर के निकटता को प्राप्त करने के लिए याद करना बहुत अच्छी बात है। रोने के लिए नहीं, अपने स्वार्थ को रख करके नहीं। स्पष्ट हो गए थे आप लोग? अब रोएंगे या रोना बंद करके अच्छे काम करेंगे उनको याद करके, आपके हाथ में। तो चलिए, एक कार्यात, तो कहते हैं एक कार्यात, ये भी बहुत बड़ा अच्छा कारण है।
एक कार्यात कर्त कहते हैं कर्तृंतर दर्शनात् कर्तृंतरे स्मृति। ये बहुत अच्छी बात कही है। कर्तृंतर दर्शनात्, एक कर्ता को देखने से दूसरे कर्ता का स्मरण हो जाता है। तो एक कार्यात का मतलब है, अब इधर देखिए मेरी ओर, एक ही कर्म एक ही कार्य है, उसको दोनों लोग करते हैं। एक ऐसा कार्य है, उस कार्य को दोनों लोग कर रहे हैं। तो अब दोनों एक ही कार्य को करने वाले हैं और हमको पता है इस काम को दो लोग करते हैं, और उनमें से एक को आपने देखा तो दूसरे का भी याद हो जाएगा, आपको दूसरे का भी स्मरण हो जाएगा। स्पष्ट हो रहा है जी? उदाहरण दूं तो आपको, उदाहरण तो ढेरों आप बना सकते हो। हाँ, ये जितने लोग चश्मा बना के पहना है ना, चश्मा बनवा के, चश्मा वाले, तो अब आप, मैं भी चश्मा वाला बन गया हूँ। देखो, अब चश्मा बनाने के लिए हम गए हैं, तो अब दुकानदार जो ऐसा है जो अकेला नहीं रहता है, वो अपने बेटे को साथ में रख रखा है, वो अकेला कभी नहीं बैठता है। आप जितने बार गए उसके पास, दोनों मिलते हैं आपको। अब उस एक काम को दोनों करते हैं, और बड़ा दुकान है उसका, नौकर चाकर भी है, वो एक अलग बात है, लेकिन वो दुकान के जो मालिक है वो एक ही नहीं होता है। क्यों? अब दोनों मिलके काम कर रहे हैं। अब पिता कब तक रहेगा? जब पिता जाए नहीं, जाना ही है तो उसको खुद को करना है, तो पूरा सिखाएगा उसको, इसलिए वो साथ ही रखता, हमेशा अकेला रहता ही नहीं है। और आप जब भी जा रहे हो दोनों को देखते हो। अब किसी कारण से आप दोबारा गए, क्योंकि चश्मा तो चश्मा ही होता है जी, उसमें बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, हमको तो जाना पड़ता है। फिर गए तो किसी कारण से वो पिता नहीं दिख रहे हैं। अब एक को देख करके दूसरे का भी याद हो जाएगा, अरे पिता कहाँ गए आपके? लेन देन तो उनसे करना है ना आपको, पेमेंट आदि जो भी लेन देन करना है, मुख्य काम तो उन्हीं से करना है, पिता से। अब पिता नहीं दिख रहे तो आप याद हो जाएगा आपको। तो एक ही काम को दो लोग कर रहे होते हैं, एक को देख करके दूसरा, अथवा पिता को देखा पुत्र को नहीं देखा, टेक्निकली कुछ मेरे को बताना है, अब पिता नहीं समझता है, बच्चा तो आज का है, आज का सब कुछ सीखा है, और किसी कारण से पुत्र नहीं दिख रहा है वहां पर दुकान में, तो क्या करोगे? तो पूछना पड़ेगा ना आपको, जी आपका बेटा कहाँ है? उन्हीं से बात करनी है। तो कुछ बातें बेटे से करना चाहते हो, कुछ बातें पिता से करना चाहते हो। तो पूछा कुछ नहीं, एक को देख करके दूसरे को याद कर लो, अरे ये बेटा नहीं है, उसको कुछ मेरे को पूछना था, मन में रखा, कह नहीं रहे हो आप। तो एक के देखने पर दूसरे का भी स्मरण हो जाता है। ये जहां जहां एक कर्म को दो लोग करते हो, ऐसा किसी भी कर्म, ये तो एक उदाहरण दिया है चश्मा का, ऐसे बहुत सारे कर्म हैं जिन कर्मों को एक साथ दो लोग करने वाले। दो तो एक उदाहरण है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, ऐसा। तो एक कार्यात, एक ही कार्य को दो लोग कर रहे हो तो कर्त्रांतर दर्शनात्, एक कर्ता को, कर्त्र अंतर कर्त्रांतर, अर्थात एक कर्ता को देखने से कर्त्रांतरे दूसरे कर्ता का स्मृति, स्मरण हो जाता है। ये इसका अभिप्राय। अगला है जी विरोधात। विरोध का अर्थ होता है, विरोध आप समझते ही हैं, विरोध ऐसा होता है ना, जैसे कि अविद्या है तो विद्या है, दोनों परस्पर विरोधी है, ठीक है ना। राग है तो द्वेष है, ये परस्पर विरोधी है। ऐसा जो दो दो जोड़े हैं और दोनों का परस्पर विरुद्ध हो, जो सब लोग जानते हैं, तो ऐसे एक विरोधी को देख करके पता लगता है इसका जो विरोधी दूसरा जो है उसका हमको पता लगता है। सांप को देखते ही नेवला का, नेवला को देखते ही सांप का स्मरण हो जाएगा, ये विरोधी है। और एक विरोधी ये भी है, दो टीम है ना जी, दो टीम, जैसे आजकल खेलते हैं ना, क्रिकेट खेलते हैं, या विश्व में प्राय सब लोग जो है फुटबॉल देखते हैं,
ठीक है जी। तो अभी फुटबॉल का मैच हुआ, जो पूरे वर्ल्ड कप जिसको आप कहते हैं, तो वो खेल करके जीत के गए। तो एक टीम को देखते ही जो मजबूत टीम होते हैं ना, जिसका हमको लगता है जी ये भी जीत सकता है, ये भी जीत सकता है, ऐसे मजबूत टीम वाले भी होते हैं कुछ लोग, उनको देखने से उसके विरोधी का पता लगता है हमको। जैसे क्रिकेट है, यहाँ के लोग ज़्यादा क्रिकेट देखते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को देखते ही आपको भारत याद आ जाएगा, या भारत को देखते ही इसका टक्कर जो है ये दे सकता है, ऐसा आपको लगता है तो आप ऑस्ट्रेलिया टीम को याद करेंगे। तो ऐसे ही कह रहे हैं, विजिगीषमानयोः, जीतने वाले दोनों के, विजिगीषमानयोः का मतलब है जीतने वाले दो टीमों के या दो लोगों के, अन्यतर दर्शनात्, उनमें से एक को देखने से, अन्यतर स्मर्यते, दूसरे का स्मरण हो जाता है। ठीक है जी। जैसे बैट्समैन होता है, बहुत बढ़िया खेलने वाला होता है ना, बहुत रन बनाने वाला है, तो अपने देश का भी बहुत अधिक रन बनाने वाला कोई है होगा, तो जो दूसरे विरोधी प्रतिद्वंदी देश का जो जिसको जीतने के लिए हमको मशक्कत करना पड़ता है, उसके टीम में भी कोई अधिक रन बनाने वाला बैट्समैन होगा। तो इस बैट्समैन को सुनते ही या उसको देखते ही उस बैट्समैन का याद हो जाएगा। ऐसे विकेट कीपर हो सकता, बॉलर हो सकता, ऐसे अलग अलग खेल हैं जो जीतने की इच्छा से हम लगे रहते हैं, हमका मतलब खिलाड़ी लोग। तो विजिगीषमानयो, जीतने वाले दो खिलाड़ियों, दो नेता हों या दो राजा हों, या किसी के साथ लगा सकते हैं, उन दोनों में से अन्यतर दर्शनात्, एक को देखने से दूसरे का स्मरण अपने आप हो जाता है। ये विरोध बताया। तो ये तो जीतने की बात कही है, विरोध से और भी केवल यही नहीं है। जैसे सांप नेवला आपस में विरोध है, तो ऐसे जैसे जो दो दो विरोधी लोग होते हैं, एक को देखने से दूसरे का भी पता लगता है। और हमें विद्या को देखते ही उसका प्रतिद्वंदी अविद्या का पता लगता है। ठीक है जी। किसी आदमी में अविद्या को आप देखो कमाल का आदमी है, क्या अविद्या से ओत-प्रोत है, ठीक है ना। वो आपने योग दर्शन में पढ़ा हो, एक श्लोक आता है योग दर्शन में, भूमिष्ठानस्य शैलस्था, ऐसा कुछ वहां पर उसका श्लोक अभी याद नहीं आ रहा है। उसमें यह है कि एक तो पर्वत की चोटी पर बैठा है और एक तलेटी पर है। तो योगी जो है, जो योगी होता है, वो अपने आप को पर्वत के चोटी पर समझता है, मैं पर्वत के चोटी पर, हिमालय के ऊपर बैठा हुआ हूँ, देखता है, और सारी दुनिया को जो है ना, और नीचे तलहटी पर देखता है। पर वहाँ योगी में अविद्या नहीं होती है, योगी में अविद्या नहीं होता है, उसमें दया होती है, करुणा होती है, कृपा होती है। वो देखता है मैं इतनी ऊंचाई पर बैठा हूँ, देखो संसार के लोग देखो बिल्कुल तलेटी में बैठे हैं, अब इनको इतनी ऊंचाई चढ़ने के लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा, भगवान इनको भला करें, भगवान इनको सद्बुद्धि दे, भगवान इनको ऐसा करे ताकि ये लोग भी यहाँ तक पहुँचे। उसका सोच कितना पवित्र होता है ना योगी का। जैसे माँ होती है ना, अपने बेटे के प्रति कितना बढ़िया सोचती है जी, ये हर माँ जानती है। या पिता को देखिएगा, जो पिता जो है अपने बेटे के लिए, अपनी संतति के लिए जो सोच रखता है, कितना बढ़िया रखता है एक पिता। अपनी संतान के लिए पिता कितना अच्छा सोच रखता है। अगर उनकी संतान जो है ना अभी सेटल नहीं हुई है, फिर उसका सोच निकाल के सामने रखो, स्क्रीन पर ले आओ पिता के उस सोच को, तो आपको पता लग जाएगा कि वो क्या सोचता है अपनी संतति के लिए। तो जैसे एक माँ अपने बच्चों के लिए जैसा सोच रखती है, ये पिता जैसा सोच रखता है, ठीक है ऐसे गुरु भी उचित होना चाहिए। गुरु जैसे माँ उचित होती है तो उचित सोचेगी, पिता उचित है तो, क्योंकि सबके साथ यथार्थता को आपको जोड़ के रखना होगा। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि सारी माँ ऐसी होती हैं, कोई माँ ऐसी होती है, अभी अभी घटनाएं घट रही हैं, आप सुन रहे होंगे टीवी आदि या समाचारों में, देखो कैसी माँ होती है, अपने ही बच्चे को किस तरह वो गलत करती है, कराती है, जो भी होता है। तो मैं कह रहा हूँ जो उचित है, चाहे वो माँ हो, पिता हो, गुरु हो, चाहे कोई भी हो,
तो हमारे अपने सामने वालों की उन्नति वो चाहेंगे। इस बात को समझना हो तो महर्षि स्वामी दयानंद के उस ग्रंथ को आप जरूर पढ़िएगा, आर्याभिविनय। आर्याभिविनय में महर्षि ने क्या मतलब प्रार्थना कैसे करनी चाहिए दूसरों के लिए। लोग पूछते हैं जी हम लोग दूसरों के लिए प्रार्थना करना ये गलत है। गलत बिल्कुल नहीं है। देखो जी, आप अपनी जगह मान लीजिए, मैं कहूँगा माता जया बहन जी अपनी जगह पे बैठी हैं, हाँ, वेद प्रिया जी अपनी जगह बैठी हैं, हाँ, तेज नारायण जी अपनी जगह बैठे हैं, शेखर जी अपनी जगह बैठे हैं, सब अपने अपने जगह बैठे हैं सब लोग। मैं ये बोलूँ जी मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ जी, अच्छा, अरे ऐसे थोड़ा होता है। प्रार्थना आप कैसे कर सकते हैं हमारे लिए? मतलब सोच ऐसा भी व्यक्ति ला सकता है ना। मैं किसी के लिए प्रार्थना करना तो इसमें बुरी बात क्या है? अगर मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, आपके कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूं, देखिए आपका कुछ हो या ना हो, लेकिन मेरा बहुत कुछ हो सकता है। मैं अगर आपके लिए प्रार्थना करूं, आपका कुछ हो या ना हो, मेरे लिए बहुत कुछ हो सकता है। मैं भी तो स्वार्थी हूं ना। ठीक है जी, पर वो वैसा स्वार्थ नहीं, याद रखना, वो घटिया स्वार्थ वाला नहीं है। स्वार्थ दो प्रकार का है, उत्तम स्वार्थ, थोड़ा सा निम्न स्वार्थ। तो जो उत्तम स्वार्थ तो रखना ही पड़ेगा ना हमको। तो अगर मैं आपके लिए प्रार्थना करूं तो उसमें मेरे को बहुत बड़ा लाभ है। क्या लाभ होगा? पहला लाभ है कि मैं आपसे द्वेष नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ा लाभ है। क्योंकि जैसे माँ अपनी संतति के लिए, अपने बच्चों के लिए जब भगवान से या जिस किसी से भी प्रार्थना करती है अपने बच्चे के लिए, नहीं भी करें, बच्चों के प्रति जो सोच रखती है माँ, उस सोच में अच्छा सोच होता है ना, अच्छा विचार होता है। अगर ऐसा करते तो उसकी हानि तो कभी सोचेगी नहीं, उससे द्वेष तो करेंगी नहीं माँ। तो ऐसे ही कोई दूसरा आपके लिए प्रार्थना करे, ये बुरा नहीं, ये तो शास्त्रोक्त है। महर्षि स्वामी दयानंद ने यही तो कहा। इसलिए आर्याभिविनय पढ़ने के लिए कहा मैंने आपको। वो तो शत्रु के लिए भी प्रार्थना करने के लिए कहते हैं, आप तो शत्रु नहीं है। तो ऐसा करने से मेरा दिमाग बदलेगा, मेरे दिमाग में आपके प्रति द्वेष नहीं होगा, यानी हिंसा का भाव नहीं होगा, आपके प्रति अच्छे ही भाव होंगे। और मेरे को ऐसा बनाना पड़ेगा अपने आप को। नहीं बनाऊंगा तो पता नहीं मैं भी राग द्वेष में पढ़ करके पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाऊं। तो इस दृष्टिकोण से किसी के लिए प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है। बस जवानी खर्च नहीं करने का। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अब ऐसे करके प्रार्थनाएं करेंगे अच्छे दिल से, जैसे माँ करती है अपने बच्चों के लिए, वही भाव, वही सारे भाव। माँ, पिता या पति या पत्नी जो अपने निकट के लोग, अपने निकट के लोगों के लिए जो प्रार्थना करते हैं, ऐसी प्रार्थना पवित्र मन से हम दूसरों के लिए करेंगे तो बड़ा पुण्यकर्म बनेगा। तो पुण्यकर्म करना बहुत सरल है। तो यहाँ मैंने कहा था विजिगीषा, विरोध। तो ये विरोध है अविद्या और विद्या का, राग और द्वेष का। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिनके माध्यम से हम लोग अच्छी स्मृति को ला करके उसका सदुपयोग कर सकते हैं। अतिशयात, अतिशय का मतलब होता है अत्यधिक। उदाहरण दिया, येन अतिशया उत्पादिता। ये एक बहुत बड़ा, अतिशय का मतलब है बहुत अधिक। जैसे आप अतिशय का मतलब होता है जिसने बहुत बड़ा काम किया हो, सामान्य से बढ़ चढ़ करके काम किया हो। जैसे आप रिलायंस के बोर्ड को देखिएगा, कौन याद आएगी? किसकी स्मृति होगी? अंबानी की स्मृति होगी, नहीं होगी? जो अतिशय काम करने वाले होते हैं किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आप अतिशय काम करने वाले हैं तो उसका कोई भी चिन्ह आपको दिखाई दे तो उनका स्मरण हो जाएगा। तो कहते हैं अतिशय से भी येन अतिशया उत्पादिता,
जिससे अतिशय उत्पन्न हुआ हो, जिससे बहुत अधिक, चाहे वो पेट्रोल का हो, चाहे वो गाड़ियों का हो, चाहे वो किसी भी विषय में, ये ना अतिशय उत्पादिता, जिसके द्वारा अतिशय उत्पन्न किया गया हो, जिसने बहुत बड़ा बड़ा काम किया हो, बहुत बड़ी बड़ी चीजें बनाई हो। अब मिसाइल को देखने से किसका स्मरण होगा जी? एपीजे अब्दुल कलाम जी का। ऐसे जिसने अतिशय काम किया हो, जिसने भी किया हो किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो लेखन में हो, चाहे वक्तृत्व में हो, चाहे वो खेल में हो, चाहे वो संगीत में हो, चाहे वो किसी भी विषय में हो, जो अतिशय जब काम किया वो करते हैं, तो जिसने अतिशय काम किया है उसका कोई भी चिन्ह हमको दिखता है तो उसका स्मरण हो जाता है। प्राप्ते है, प्राप्ति से भी स्मरण होता है जी। यतो अनेन किंचित प्राप्तम आप्तव्यम वा भवति तम अभीक्षणम स्मरति। बहुत अच्छी बात है, प्राप्ति से भी हमको बहुत स्मरण होता है। यतः, जिससे, यतः जिससे, अनेन किंचित प्राप्तम, अनेन इसके द्वारा, किंचित प्राप्तम कुछ प्राप्त किया है, या आप्तव्यम वा या प्राप्त करना है। एक तो प्राप्त किया, एक प्राप्त करना है, एक भूत है और एक भविष्यत है। प्राप्त किया ऐसा बोलते ही भूतकाल में चला गया, जिससे कुछ प्राप्त किया है ऐसा। या आप्तव्यम, जिससे कुछ प्राप्त करना है भविष्य में। तम अभीक्षणम स्मरति, उनको बहुत अधिक स्मरण करते हैं हम लोग। ये स्पष्ट हो गए ना आप लोगों को? किसी को ज्ञान प्राप्त करना है, जिसने ज्ञान प्राप्त किया है, जिसको धन प्राप्त करना है, जिसने धन प्राप्त किया है, हाँ, जिसने मकान प्राप्त किया है, जिसको मकान प्राप्त करना है, ऐसा सबके साथ आप लगाइएगा ना। ये जो स्मरण है ना, स्मृति जो है, ये केवल सीमित 2-4 चीजों के लिए नहीं है, बहुत चीजों के लिए। तो कहते हैं प्राप्ति से, ये न किंचित प्राप्तम, जिससे कुछ प्राप्त हुआ है या जिससे कुछ प्राप्त करना है, तम अभीक्षणम स्मरति, उसको बहुत अधिक हम स्मरण करते हैं। जिससे भी कुछ प्राप्त करना हो, जिससे भी, और वो सामने वाले कोई भी हो सकते, पति पत्नी, माता पिता, गुरु, आचार्य, राजा, या मकान, या जो कुछ भी हो, जिससे भी कुछ प्राप्त करना हो उसको हम बहुत याद करते हैं। ये इसका अभिप्राय है। तो प्राप्ति जो है स्मृति का कारण बनता है या बनती है। अगला व्यवधानात्, व्यवधान से भी हमें स्मृति होती है जी। व्यवधान, व्यवधान उदाहरण दिया है ना, कोशादि भी असि प्रवृत्ति स्मर्यन्ते। व्यवधान का मतलब है छुपा हुआ, मतलब दीवार के पीछे, या तलवार जो है ना, मियान के पीछे है ना, मियान के अंदर है तलवार। तिजोरी को देखने से क्या याद आएगा, किसका स्मरण होगा, ऐसा। तो जो जो व्यवधान है, व्यवधान युक्त पदार्थों को देखने से व्यवहित पदार्थों का स्मरण होता है। तो कोश आदि भी, कोश कहते हैं ये मियान जिसमें तलवार रखा जाता है, और आदि से और बहुत कुछ, जैसे अलमारी है, ऐसे और भी बहुत सारी चीजें आपके सामने होंगी, उन सब से स्मरण होता है। तो व्यवधान जो जो व्यवधान बनता है, उसको देखने से उस व्यवधान के पीछे जो भी वस्तुएं होंगी, जो भी विषय होंगे, उनका स्मरण होता है। और देखिएगा, इसका और एक उदाहरण बहुत बढ़िया दिया है व्यवधान का। सुख दुखाभ्याम तद हेतु स्मर्यते, सुख और दुख से भी उसका कारण का स्मरण होता है।
अब सुख दुख जो है ये भी व्यवहित रहते हैं ना, छुपे रहते हैं। सुख आते ही सुख का कारण भी हमको स्मरण होता है, या सुख के कारण को देख के सुख का भी स्मरण जैसे होता है, ऐसे सुख को देख करके भी उसके कारण का, दोनों होता है ना। कार्य को देख के कारण का अनुमान होता है और कारण को देख करके कार्य का अनुमान होता है। कारण को देख के भी कार्य का और कार्य को देख के भी कारण का, ऐसे। तो सुख दुख का अभ्याम तद हेतु स्मर्यते, सुख दुख से भी उसके कारणों को हम स्मरण करते हैं। अगली बात, इच्छा द्वेषाभ्याम यम इच्छति यम च द्वेष्टि तम स्मरति। बहुत अच्छी बात कही है। इच्छा और द्वेष से भी हम को स्मरण होता है। इच्छा से यहां पर राग ले रहे हैं और द्वेष तो है ही है, तो इच्छा द्वेषाभ्याम का मतलब राग द्वेष से। यम इच्छति यम च द्वेष्टि तम स्मरति। तो जिसको हम चाहते हैं, इच्छा से जो है ना, जिसको हम चाहते हैं उसको हम स्मरण करते हैं। अब इच्छा किस में होती है, मतलब जिसमें राग होता है उसी में तो इच्छा होती है ना हमारी। तो इच्छा से जिसमें इच्छा है उसको याद करते हैं, और द्वेष से जिसमें द्वेष है उसको याद कर लेते हैं। तो इच्छा से और द्वेष से जिसमें इच्छा है वो याद आ जाता है, जिसमें द्वेष है वो याद आ जाता है। ये स्पष्ट हो गया आप लोगों को? हाँ, जिनको भी समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं। भयात ये तो बिभेति, जिससे डरता है ना व्यक्ति, भय से भी हम उसको स्मरण करते हैं। अगर हमारे सामने भय की बात आए ना तो हम लोग जिससे डरते हैं ना उसको याद कर लेते हैं। भय का जब प्रसंग आएगा, डर, कौन डरता है जी? अगर मैं बोलूं तो जिससे हम डरते हैं उन सबको याद कर लेंगे, जो जिससे डरता हो। कोई पानी से डरता है, कोई अंधेरे से डरता है, कोई सांप से डरता है, कोई किसी से डरता है, कोई छिपकली से डरता है, कोई मकड़ी से डरता है, कोई फलाने से डरता है, कोई किसी से, ऐसे अलग अलग डर है हमारा। तो जैसे ही भय आएगा सामने, भय शब्द को सुनते ही जिससे हम डरते हैं उन सबको याद कर लेते हैं। तो भय से भी स्मृति होती है, डर से भी स्मृति होती है। स्पष्ट हो गया जी? आगे बढ़िएगा। अर्थित्वाद, अर्थित्व का अर्थ होता है चाह। अर्थित्व का अर्थ होता है चाह। तो ये जो चाह है, इससे जिसकी चाह है उसको याद कर लेते हैं हम लोग। आप मेरी ओर देखेंगे, एक गाड़ीवान है, मारुति 800 तो अब निकल गया, मारुति अल्टो, मारुति फलाना, मारुति ये, मारुति वो, ऐसा जो भी गाड़ियां होती हैं, अलग अलग कंपनी, केवल मारुति नहीं है, अलग अलग कंपनी की गाड़ियां रखता है, मतलब छोटी गाड़ियां रखता है जो, ठीक है। तो अब वो चाह रखता है, एक दिन, बस एक दिन आएगा मैं बड़ी गाड़ी लूंगा, ये चाह रखता है ना व्यक्ति। ऐसे छोटे मकान वाले बड़े मकान वालों, मतलब 1 BHK का मकान जिसका हो मान लो, तो वो क्या चाह रखता है जी? बस 2 BHK के, फिर 3 BHK, ऐसे ऐसे जो चाह होते हैं ना, अलग अलग चाह, ये है अर्थित्व कहते हैं इसको। तो कहते हैं ये न अर्थी, जिसकी उसकी चाह है, ये न अर्थी, जिससे उसकी चाह है, उसको वो याद करता रहता है। जैसे भोजने न आच्छादने न वा,
भोजन का मतलब भोजन की इच्छा है तो अब कोई मतलब इच्छा आ गए, भोजन की बात आए तो जिसको वो खाना चाहता है उसको याद करता है व्यक्ति। आच्छादन का मतलब है चाहे वो बिस्तर हो या ओढ़ना हो, चाहे वो कपड़ा हो, जो भी है, तो जो जिसकी बात आ जाएगी उसी को वो स्मरण कर लेता है। गाड़ी की बात आती है तो तुरंत उसके मन में वो याद आ जाएगा, मैं वो जिस गाड़ी की वो चाह रखता वो याद आ जाएगा। भोजन की बात आते ही जिस भोजन को ज्यादा पसंद करता है वो आ जाएगा, ऐसा। फल की बात करते ही जिस फल में उसकी अधिक चाह हो वो याद आ जाता, ऐसा। तो हर विषय में आप समझ सकते हैं, ये है अर्तित्व। अर्तित्व का मतलब है चाह। आगे देखिए क्रिया। कर्म को देखने से भी उस कर्म को करने वाला याद आता है। कोई क्रिया है, कोई कर्म है, तो उस क्रिया को देखने मात्र से उस क्रिया को करने वाला याद आ जाता है। जैसे रथेन रथकारम स्मरति, रथेन रथ की क्रिया है, मतलब रथ चल रहा है तो रथ को बनाने वाला याद आ जाएगा, ऐसा। तो ये बहुत व्यापक है। मतलब क्रिया को देख करके, मतलब क्रिया तो किसी वस्तु में होगी ना, अपने आप क्रिया अलग से तो होती नहीं है। क्रिया किसी ना किसी वस्तु की होगी, चाहे वो गाड़ी की क्रिया हो, चाहे वो आप अलग अलग जो भी आप ले सकते हैं। जैसे आप वो ले लो जी, क्रिकेट का बैट ले लो, बॉल को ले लो, ये जो भी लेंगे तो उसको बनाने वाले की बात तो हमको नहीं समझ में आएगा। देखिए, रथकार का मतलब है रथ बनाने वाला भी होता है, उस रथ को चलाने वाला भी होता है, याद रखना। ये हमने पीछे भी पढ़ा था। तो रथ को बनाने वाला, अब मारुति को देख करके आप मारुति को बनाने वाला ऐसा नहीं कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। रथकार का मतलब है उसको चलाने वाला। तो जिसको बहुत अधिक चलाने वाले होते हैं ना, जैसे बैट को देख कर बैट्समैन याद आ जाएगा, उसको बहुत ज़्यादा चलाने वाला कौन होता है, यानी बहुत ज़्यादा उस बैट का यूज़ करने वाला, उसका स्मरण हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही घड़े को देखने से घड़ा आ रहा है या जा रहा है, यानी कोई घड़े को इधर से उधर उठा के रख रहा है तो उस अरे ये तो बस मिट्टी के घड़े का ही प्रयोग करते, तो उस घड़े का प्रयोग करता, मतलब जो क्रिया, जिस वस्तु में जो क्रिया हो रही है उस वस्तु में होने वाली क्रिया को देख करके उस क्रिया को करने वाला जो है उसका याद होता है, ऐसे समझ लीजिए। रागात, राग से भी बहुत स्मृति उत्पन्न होती है। यस्याम स्त्रियाम रक्तो भवति ताम अभीक्षणम स्मरति, ये तो जग जाहिर है। ये तो पुरुष को ध्यान में रख करके बोला है तो स्त्री को ध्यान में रख करके भी बोल सकते हैं। जिस स्त्री में उसको राग है उस स्त्री को बहुत याद करता है, या जिस पुरुष में राग है उस पुरुष को बहुत याद रखती है या याद करती है, ऐसा भी कह सकते हो। दोनों के लिए लागू होता है। तो राग से भी हमको बहुत स्मृति आती है। जिसमें हमारा राग होता है उसको याद करते हैं। यहाँ तो केवल स्त्री पुरुष को ध्यान में रख करके बोला है, लेकिन आप किसी भी वस्तु को सामने रख सकते हो जिसमें राग होता है उसको बहुत हम याद करते हैं। चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो सोना हो, चाहे वो मकान हो, चाहे धन हो, चाहे जिस किसी को भी, जिसमें ज़्यादा राग है। राग का मतलब है सामान्य राग की बात नहीं हो रही है। ये राग वो राग है जो विशेष राग रखते हैं ना हम लोग, उसकी चर्चा हुई। यूँ तो राग तो सभी में होता है व्यक्ति को, पर सबको याद नहीं करते ना हम लोग। लेकिन जिसमें ज़्यादा राग होता है ना, वो राग हमको उस व्यक्ति को याद दिला देता है, ये इसका अभिप्राय है। ऐसे द्वेष को समझ सकते हैं, ऐसे राग को समझ सकते हैं। फिर कहा धर्मात्, धर्म से भी हमको जात्यंतर स्मरणम इह च अधीत श्रुत अवधारणमिति।
तो धर्म से भी हमको स्मृति होती है। तो यहां पर इन्होंने धर्म का कुछ अलग ही उदाहरण दिया है। तो धर्म से पुण्य रूपी धर्म और अधर्म से पाप रूपी धर्म, ये धर्माधर्म है ना, उसको समझ रहे हैं। तो धर्मात तो जात्यंतर स्मरणम इह, तो किसी के पुण्य कर्मों को देखिएगा। पुण्य कर्म तो ये धर्म है ना, धर्माधर्म का मतलब है पुण्य पाप। तो किसी के पुण्यों को देखिएगा। किसी के पुण्यों को देखने का मतलब ये है कि जैसे किसी बच्चे को आप देखेंगे, उस बच्चे को सारी चीजें उपलब्ध हैं, मतलब उसको कोई कुपोषण तो हो नहीं रहा है, जो भी वो खाना चाहे सब उपलब्ध है, उनके माँ बाप सब उसकी पूर्ति करते हैं और एक से